हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और खैर मकदम है। रमज़ान का पहला अशरा, उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग अपने तमाम रोज़े मुकम्मल कर चुके होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है कि उन्होंने रमज़ान का महीना फिर से हमें अता फरमाया और हमें चाहिए कि इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठाएँ, इबादतें करें, कुरान की तिलावत करें, सुन्नतें और नफिल अदा करें और तमाम लोगों के साथ सबसे बड़ी बात है तमाम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। बात करते हैं आज एक कवर स्टोरी जो हमारे जहन में गर्दिश कर रही है। इस कवर स्टोरी का नाम है हवा, पानी और ग़िज़ा। इंसान अगर चाहता तो हवा एक हफ़्ते के लिए भी सांस लेके रह सकता था, खाना एक हफ़्ते का खा के भी ज़िंदा रह सकता था और पानी भी इसी तरह से है जिस तरह से ऊँट अपने लिए एक हफ़्ते तक का पानी अपने अंदर ज़ख़ीरा करता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये निज़ाम है कि इंसान को हमेशा मजबूर करके रखा है कि हर 3 घंटे के बाद हमें भूख लगती है, फिर हमें खाने की तलब महसूस होती है। इसी तरह सांस की हर लम्हे हमें ज़रूरत होती है। लेकिन ये बातें हम किताबों में पढ़ते थे कि हवा, पानी और ग़िज़ा ज़िंदगी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन इसका एहसास आज हो रहा है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे इतने गुनाहों के बाद भी, हमारे इतने जुल्मों के बाद भी, हमारे इतने खुदा की नाफरमानी के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे इतनी मेहरबानी किया है कि उसने कभी ऑक्सीजन को बंद नहीं किया। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर 5 मिनट के लिए भी दुनिया भर के ऑक्सीजन को बंद कर दे तो दुनिया मौत के कुएं में चली जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के तमाम नेमतों का हम लोग शुक्र अदा करें। हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हर पल हर घड़ी हम शुक्रिया अदा करें और उसके बताए हुए तरीके पे ज़िंदगी करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आप देख रहे हैं ठीक है। कोरोना वायरस के चलते हुए आज शहर बेलगाम में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की इब्तिदा हो चुकी है। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जुमा की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक होगा। इस लॉकडाउन में हर दुकानें बंद होंगी, हर एस्टेब्लिशमेंट बंद होंगे, लेकिन ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें सबसे पहले है दूध वाले की दुकान, हजाम, फार्मेसीज़ और इमरजेंसी में आप बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे कोई पास की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके पास डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स होना बेइंतहा ज़रूरी है। आप चाहे तो एयरपोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस एयरपोर्ट जाने के लिए आपकी ख़ुद की सवारी होना चाहिए। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यानी आप दूर दराज मुकामात पे भी जा सकते हैं। इमरजेंसी के तमाम दरवाजे खुले हैं, आप चाहें तो हॉस्पिटल जा सकते हैं और अगर किसी खुदा न खास्ता मौत हो तो उसके मामलात भी अलग से तय किए जाते हैं, जहाँ पे आपको एक ख़ास तरह से परमिशन लेनी होगी और तमाम दस्तावेज़ आपको पुलिस को दिखाने होते हैं। आज बेलगाम शहर पूरा सुनसान सा हो गया है, खामोशी सी छा गई है। हमारे पास ऐसे तस्वीर भी आ रहे हैं और ऐसे वीडियोज़ भी हमने तलब किए हैं जहाँ पे बेलगाम शहर बिल्कुल एक सुनसान सा शहर लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें कोरोना वायरस से मुकाबला करना है और कोरोना वायरस के साथ हमें और कोरोना वायरस की वबा से हमें जीतना है तो तमाम बताए हुए तरीक़ों पर, प्रोटोकॉल्स पर और नियमों पर हमें उसका पालन करना चाहिए। मैंने कई मरतबा हमारे इस चैनल के ज़रिए आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना बेइंतहा ज़रूरी है। सबसे बड़ी और अहम ख़बर और बहुत ही ज़रूरी जो आपके लिए करना है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। हर बार हमें बताना बेइंतहा ज़रूरी हो गया है कि 10 साल के बच्चों को और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना उनके लिए बेहतर और मुनासिब है। इसी के चलते कल अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम में एक मीटिंग मुनक्कद की गई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद किया गया था। कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे थे ADGP फॉर रेलवेज़ भास्कर राव, जिन्होंने तमाम लोगों से मुखातिब करते हुए ये कहा कि हम तमाम मिलकर इस वबा से लड़ सकते हैं और हमें एकजुट होकर इस वबा से लड़ना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम NGOs इस काम में हमारी मदद करेंगे। तमाम ऐसे NGOs हैं बेलगाम में, पिछली बार भी मैंने उन NGOs का जिक्र किया था जो पिछले साल इस वबा से बहुत खूबसूरती से उन्होंने निपटा था और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अपनी खिदमत बखूबी अंजाम देंगे। आप देख रहे हैं
कोरोना वायरस के चलते हुए लोगों से कई मरतबा इस बात की इतला दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। पीएमसी के सब्जी मार्केट भी अब 3 नए जगहों पे खोली जाएगी। इन नए 3 सब्जी मंडियों को खोलने का असल मकसद ये है कि लोग ज़्यादा हुजूम ना करें, ज़्यादा भीड़ ना करें और एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। ये तीनों मंडी सब्जी एक सीपीएड में खोली जाएगी, एक आटो नगर में खोली जाएगी और तीसरी कंगराली में खोली जाएगी, जहाँ पे लोगों के लिए आसानी होगी, जहाँ पे किसानों के लिए आसानी होगी। आप देख रहे हैं कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट के मुलाजिम जो 4 महीनों से स्ट्राइक पे थे, जो अपने मुतालिबात को मनाने की हुकूमत से कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपना स्ट्राइक ख़त्म कर दिया है। इस स्ट्राइक के लीडर थे चंद्रशेखर ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के हुक्म को मानते हुए ये स्ट्राइक टेम्पररी तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स वही के वहीं रहे। कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री लक्ष्मी इस बात पर अपनी खुशी का इजहार किया है कि तमाम मुलाजिम फिर से अपने काम पे वापस आ गए हैं। पिछले 4 महीनों में इन मुलाजिमों ने कई ट्रांसपोर्ट बसों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी मालियत 260 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बहुत से मुलाजिमों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए और बहुत से मुलाजिमों को अरेस्ट भी किया गया। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर। बेंगलोर के 2 नौजवान जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने मंजिल को पहुंचने के लिए पैदल ही अपने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। जब वो 631 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बेलगाम पहुंचे और बेलगाम के रेलवे गेट के गेटमैन से उन्होंने रब्ता कायम किया और उन्होंने इस बात की जानकारी चाहिए कि यहाँ से पूना कितनी दूर है। लेकिन हमदर्द गेटमैन ने उनके हालात को देखते हुए भांप लिया कि ये दोनों नौजवान किसी न किसी मुश्किल में है। गेटमैन ने बेलगाम के ऐसे चंद दर्दमंद अफराद को इस बात की इतला दी कि 2 नौजवान बेंगलुरु से पैदल ही सफ़र पर निकले हैं, इनकी कुछ न कुछ मदद की जाए। वो चंद अफराद फ़ौरन उनसे रब्ता कायम किया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया और उन्हें अपने गाँव भेजने की तमाम सहूलतें फराहम की। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस अब माउंट एवरेस्ट पे भी पहुंच गया है। एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, जहाँ पे जिसे सर करने की, जिसे फतह करने की चाहत हर एक में होती है। ऐसे एक नौजवान नॉर्वेजियन है, नॉर्वे का रहने वाला एक माउंटेनियर जो इस पहाड़ को सर करना चाहते थे, इस पहाड़ को फतह करना चाहते थे, वो भी कोविड-19 के शिकार हो गए हैं। जब टेस्ट किया गया तो वो कोविड-19 का मरीज पाया गया और उन्हें हेलीकॉप्टर से वापस काठमांडू लाया गया। कोरोना वायरस हर जगह मौजूद है, कोरोना वायरस वबा भी मौजूद है, लेकिन इसका हल ये है हम तमाम बताए हुए नियमों का पालन करें तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आप देख रहे हैं अब चलते हैं फेक न्यूज़ की दुनिया में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर रोज़ आपको हज़ारों व्हाट्सएप मिलते हैं, जिसमें बहुत कम में सच्चाई होती है, बहुत कम में सदाकत होती है। लेकिन हमें चाहिए कि हर व्हाट्सएप के मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। ऐसा ही व्हाट्सएप पे मैसेज गर्दिश कर रहा था, जिसमें कन्नड़ा ज़ुबान का ये मैसेज था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि फिर से मसाजिद खोल दिए जाएंगे। 11 बजे इस बात की तस्दीक हुई कि मैसेज 1 साल पुराना है। तमाम को चाहिए कि ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, आप उसकी तस्दीक करें। आप आजकल लोगों का एतमाद न्यूज़ चैनल से उठ गया है और लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है। एक और फेक न्यूज़ जो न्यूज़ चैनल पर चल रही थी, सुमित्रा महाजन एक्स लोकसभा स्पीकर की मौत का भी जिक्र इन चैनलों पर किया गया था। सुमित्रा महाजन ने इन तमाम चैनलों पे अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि कम से कम इस बात की तस्दीक तो करते कि मैं जिंदा हूं या मर गया। तीसरी फेक न्यूज़ ये थी कि तबस्सुम फूल खिले हैं गुलशन वाली, उनके बारे में भी यही इतला दी गई थी और उनके बारे में यही वीडियो वायरल किया गया था कि तबस्सुम इस दुनिया में अब नहीं रही उनकी तरफ। लेकिन तबस्सुम की तरफ से इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं अभी ज़िंदा हूं और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल हूं। इससे पहले भी पिछले महीने न्यूज़ चैनल पे खबर आ रही थी कि शेखर सुमन के बेटे का इंतकाल हो गया है, लेकिन शेखर सुमन का बेटा उनके घर पे मौजूद था। शेखर सुमन ने उन न्यूज़ चैनल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। तमाम को चाहिए कि न्यूज़ चैनल की हर खबर पे एतमाद न करें, क्योंकि अपना वो टीआरपी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। आप देख रहे हैं 1980 के बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, आपको याद ही होंगे। श्रवण राठौड़ पिछले हफ्ते हरिद्वार के कुंभ मेला में शिरकत की थी, जिसकी वजह से उन्हें कोविड-19 से मुतासिर होना पड़ा और उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद
66 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। आप देख रहे हैं बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जा रहा है T20 सीरीज में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 99 का हदफ दिया था, जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान को 19 रन से हराकर खेल की दुनिया का मचा दिया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आप देख रहे हैं